शांति रखो भाई, शांत रहा करो। ये बात हमने कभी ना कभी जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी। और जब बात नो यैलिंग की आती है या गुस्से की आती है, तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शांत मन से होगा क्या या शांति रखने से होगा क्या। नमस्कार, मैं डॉक्टर नियोगी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ और नो यैलिंग चैलेंज का तीसरा दिन है और आज हम जानेंगे कि शांत मन का जीवन में कितना महत्व है। तो शुरुआत करते हैं। रात का समय है, काले घने बादल हो रखे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और अचानक बिजली चली जाती है। आप जाते हैं घर से, कहीं से कमरे से मोमबत्ती उठा के लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि खिड़की खुली है जिसके कारण मोमबत्ती बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रही है। तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप खिड़की को बंद करेंगे और जैसे ही आप खिड़की बंद करते हैं तो मोमबत्ती की लौ बिल्कुल सीधी हो जाती है और घर में प्रकाश हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि जो आंधी है, असल में आंधी की जो हवा है, ये बेसिकली विचारों की आंधी है, जो खिड़की से अंदर आ रही है, यानी आपके ब्रेन के अंदर आ रही है और आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर, बुद्धि में जो प्रकाश चाहिए था, वो प्रकाश जो है, उससे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए पूरा स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप परेशान हैं। अब आप कितना भी परेशान रहिए, मैं आपसे पूछूँगा कि क्या करोगे? अगर आपकी खिड़की से तेज विचारों की आंधी आ रही है और आपके जो प्रकाश की जो लौ है, मन के प्रकाश की जो लौ है, वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत जवाब देंगे, जी हम एक काम करेंगे, जी खिड़की बंद करेंगे। लेकिन रियल लाइफ़ की मैं बात करता हूँ, तो कोई खिड़की नहीं बंद करना चाहता, उल्टा 10 दरवाजे और खोल देते हैं आस-पास के, क्योंकि हमको लगता है कि हम ज़्यादा सोचेंगे, तो ज़्यादा अच्छे निर्णय ले पाएँगे या ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएँगे या हम ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। अगर ऐसा होता, तो ऋषि मुनि योग ध्यान का विषय के बारे में ना चर्चा करते। तो आपने एक बात समझी कि जो हवा जो है, ये विचारों की तरह है। तो विचारों की आंधी आपके मन के अंदर पड़ने वाले प्रकाश को फ्लक्चुएट कर देती है, जिससे बुद्धि स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाती, जिससे बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और येलिंग की बात की जाए, गुस्से की बात की जाए, गुस्सा तभी आता है जब क्लैरिटी ना हो। इसे एक और तरीके से समझते हैं। एक मडी वाटर है, यानी मटमैला पानी है, मिट्टी वाला पानी है और आपको उसके अंदर से कुछ ढूँढना है। लेकिन आपने उस पानी को खूब हिला रखा है, यानी कि जो आपके विचार हैं खूब चल रहे हैं, ओवरथिंकिंग चल रही है, यानी कि बार-बार जो हिला रहे हैं वो ओवरथिंकिंग चल रही है। आपको उस पानी के सतह पे जो चीज़ पड़ी हुई है, कभी नहीं दिखाई दे सकती। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको शांत रहना होगा, शांत बैठना होगा, ठहरना होगा, रुकना होगा और जैसे ही आप रुकेंगे तो सारी मिट्टी धीरे-धीरे नीचे सेटल होती चली जाएगी। आपको जो नीचे की सतह है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ऐसा ही जीवन के अंदर होता है, जब विचार ठहरते हैं तो आस-पास जो समस्याएँ हैं उसकी जड़ हमें स्पष्ट दिखाई देती है, क्लैरिटी हमको मिल जाती है। इसलिए लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम ब्रेन वेव्स की बात करेंगे, तो जब हम शांत भाव में होते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बनती हैं और ये अल्फा वेव्स हमें क्लैरिटी देती हैं। और आज के समय में इंटरनेट जब से आया है, लगातार हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार जो नोटिफ़िकेशन है, ये एक प्रकार से विचारों की आँधी है और इन विचारों की आँधी में हम उलझे हुए हैं। और ये कुछ ऐसा भी है जैसे मान लो सारा सिस्टम चाहता है कि आप सोचते रहो, कुछ ना कुछ देखते रहो, सोचते रहो। हर कोई आपकी अटेंशन लेना चाहता है, आपकी अटेंशन को खींचना चाहता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अटेंशन खींचने की मार्केटिंग। और पूरा जो अर्थव्यवस्था है शायद इसी पे टिकी हुई है कि वो कैसे आपकी अटेंशन को खींच सकता है। लगातार नोटिफ़िकेशन, बार-बार नोटिफ़िकेशन, इवन हम भी भेजते हैं। तो मेन मकसद क्या है कि आपकी अटेंशन को खींच सकें। और इसीलिए आज शांत भाव में बने रहना कोई इच्छा नहीं है, ना कोई ऐसा सपना है, ये आज की एक ज़रूरत है। अगर आप शांत भाव में रहना सीख गए, तो आपके जीवन की आधी से अधिक समस्याएँ यूँ ही समाप्त हो जाएँगी, क्योंकि वो समस्या ही इसलिए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पास में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या वाक़ई में ही हम जो सतह पे चीज़ें हैं, जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्या वाक़ई में ही हम उन्हें देखना चाहते हैं या उनसे हम भागना चाहते हैं?
क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है जब पेरेंटिंग की बात आती है, हम देखते हैं कि पेरेंट भी या आज का जो मनुष्य है, वो भी नहीं चाहता कि वो सच्चाई को देखे। यानी कि सतह पे जो सच्चाई है, स्पष्टता है, क्लैरिटी है, वो सतह की सच्चाई को नहीं देखना चाहता। और अगर आप भी ऐसे ही हैं कि आप सच्चाई को नहीं देखना चाहते, इसलिए विचारों में उलझे रहना चाहते हैं, तो अगले जो वीडियो हैं, वो आपके लिए नहीं हैं, ना ही आपके लिए ये वीडियो है, इसे यहीं स्टॉप कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन बेहतर बने, परिवार खुशहाल बने और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ विचारों को शांत कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हमने कल आपको बताया था डीप ब्रीथिंग या बॉक्स ब्रीथिंग का अभ्यास बताया था, वो आपको करना होगा। पूरे दिन 7 दिन का चैलेंज है, तो ये लगातार इसको कीजिए और लंबे समय तक कीजिए। इसको एक आदत बना लीजिए, क्योंकि यही है जो आपके विचारों की आंधी को थामेगा, यानी कि विंडो को बंद करेगा। अब बात करते हैं आज के पेरेंटिंग टिप के बारे में। तो जब येलिंग की बात आती है, तो सबसे पहला काम करना है, आपको एक पॉज़ लेना है। ये पॉज़ बेसिकली एक ठहराव है जो आपके विचारों को सेटल करेगा। जो ओवरथिंकिंग चल रही है गुस्से के कारण, जब आप पॉज़ लेते हैं, तो ब्रेन के अंदर एक मैसेज जाता है और खुद से आपको सेल्फ टॉक करना है कि आप एक जागरूक पेरेंट बनने जा रहे हैं। तो ब्रेन में जैसे ही आप सेल्फ टॉक करेंगे पॉज़ लेके, तो तुरंत जो है प्रीफ्रंटल लोब यानी कि आपका जो अग्र मस्तिष्क है, ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जो है मैसेज पहुँचेगा और आपका जो एमिडाला है, जो गुस्सा जिसके कारण गुस्सा आ रहा है, वो शांत हो जाएगा। या जो लिम्बिक सिस्टम है, जिसके कारण अपनी भावनाओं में बह रहे हैं, वो भी शांत हो जाएगा और इससे शुरुआत होती है आपकी एक जागरूक पेरेंटिंग की। तो आज का पेरेंटिंग टिप यही है कि सबसे पहले क्या करना है, एक पॉज़ लेना है, ठहरना है, चाहे आप 1 गिलास पानी पिएँ, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, पानी ज़रूर पियो। तो वो जब आप पॉज़ लेंगे, तो आपका जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो पॉज़ आने की वजह से आपके रिएक्शन के पैटर्न्स चेंज हो जाएँगे। अब आप रिएक्शन नहीं देंगे, अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ये रिएक्शन रिस्पॉन्ड क्या है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए आज यही पेरेंटिंग टिप है। इसके साथ-साथ क्या कर सकते हैं, आप चेहरे पे ठंडा पानी डालिए। जब आप चेहरे पे ठंडा पानी डालते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके ब्रेन को मैसेज जाता है शांत रहने का। क्योंकि ठंडा पानी चेहरे पे लगाने से आपकी वैगस नर्व एक्टिव होती है और जब आपकी वैगस नर्व एक्टिवेट होती है, तो क्लैरिटी आती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपको हमने कल बताया था डीप ब्रीथिंग, आज हमने बताया आपको पॉज़ की टेक्निक, आज हमने बताया पानी पीना और आज हमने बताया चेहरे पर पानी डालना। आप इसे एक बार करके ज़रूर देखिएगा, जब भी गुस्सा आ रहा हो तो इसे करके ज़रूर देखिएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये तरीका वाक़ई में ही काम करता है? और जब भी आप बार-बार सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझना कि विचारों की आँधी आ रही है और मोमबत्ती का जो प्रकाश है, उसे कम कर रही है और जब मोमबत्ती फ्लक्चुएट करती है, तो होता क्या है? मोम पिघलता है बहुत तेज़ी से, उसकी मोमबत्ती की लाइफ़ भी कम हो जाती है और इसी तरह से जब आपके अंदर ओवरथिंकिंग चल रही होती है, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है, वो ज़्यादा कंज़्यूम होती है। आपकी एज कम हो रही है, आपको बीमारियाँ होने का खतरा बन जाता है। तो का बात केवल येलिंग की नहीं है, बात केवल गुस्से की नहीं है, बात पूरी लाइफ़ की है। इसलिए बने रहें पाठशाला के साथ में। कल हम नए पेरेंटिंग टिप और नए कॉन्सेप्ट के साथ में आएँगे। जय हिंद, जय भारत।